ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गूढ़ ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं और श्लोक संख्या 11 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 12 को सुनने जा रहे हैं। तो आइए, श्लोक संख्या 12। देखिए, श्लोक संख्या 11 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जो व्यक्ति मुझे अवतरित रूप में भी, अर्थात जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तब वह मुझे एक साधारण मनुष्य ही समझते हैं, ऐसे व्यक्ति अज्ञानी हैं, क्योंकि वह मुझे केवल एक मनुष्य रूप में ही समझते हैं। वह यह नहीं समझ पाते कि मैं यहाँ मनुष्य रूप में अवतार रूप में उत्पन्न हुआ हूँ और जो अधर्म का बोलबाला हो चुका है उस अधर्म के विनाश के लिए मैंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। और वह व्यक्ति क्या करते हैं कि मुझे साधारण मनुष्य समझते हुए मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अब श्लोक संख्या 12 में बता रहे हैं कि देखिए, यहाँ संसार में कुछ आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, कुछ राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, कुछ मोहिनी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो काम करते हैं ना, उनके सारे ही काम निष्फल हो जाते हैं। आप देखिए, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कौन हैं? जो व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। इसके बाद आता है राक्षसी प्रवृत्ति। राक्षसी प्रवृत्ति में क्या है कि जो व्यक्ति यह देखते हैं कि मेरे स्वार्थ सिद्ध होने में अमुक व्यक्ति कोई ना कोई बाधक बन रहा है, तो जिसे वो बाधक समझते हैं वह उसका विनाश कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। अब तीसरा है मोहिनी प्रवृत्ति। मोहिनी प्रवृत्ति वाले क्या हैं? जो व्यक्ति बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, ऐसे व्यक्ति मोहिनी प्रकृति या प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। अब आइए, श्लोक संख्या 12 है। मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। अब देखिए, मोघ आशा कह रहे ऐसे व्यक्तियों की आशाएं भी क्या निष्फल हो जाती हैं। आशाएं कभी पूरी नहीं होती, निष्फल हो जाती। फिर मोघ कर्माण है, भाई जो उन्होंने काम किए हैं वो भी निष्फल हो जाते हैं। फिर मोघ अज्ञान, जो ज्ञान है उनका वो भी विफल हो जाता है। फिर विचेतसः मोहग्रस्त व्यक्तियों का, मोहग्रस्त व्यक्तियों का। राक्षसी, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। फिर आसुरीम च, और आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। फिर कह रहे मोहिनीम प्रकृतिम आश्रिता, और मोहिनी प्रवृत्ति पर जो आश्रित रहते हैं, जिन व्यक्तियों का स्वभाव आसुरी है और राक्षसी है, मोहिनी है, ऐसे व्यक्तियों के जितने भी कार्य हैं, ज्ञान है, आशाएं हैं, वह सभी निष्फल हो जाती हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति इन मोहों से, इस संसार में मोह माया से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे आसुरी और नास्तिक जो विचार है ना, उनके प्रति वो आकृष्ट रहते हैं, आस्तिक नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, पूजा पाठ में विश्वास नहीं है, तो ऐसा मोहग्रस्त अवस्था में जो व्यक्ति हैं उसकी आशाएं भी निष्फल जाती हैं, उसके कार्य भी निष्फल जाते हैं और ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, मेरे बहुत सारे व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हैं, जो मेरे भक्त हैं,
किसी को भी वह दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं, हर वक्त दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति आसुरी, राक्षसी, मोहिनी ऐसी प्रवृत्ति वाले हैं, उनके सब कार्य, सब आशाएं, सब काम, सब फल, सारा ज्ञान निष्फल हो जाता है, समय पर कोई फल नहीं देता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। कह रहे भगवान कृष्ण को भाई कुछ व्यक्ति तो सामान्य व्यक्ति मानते थे, जो सामान्य व्यक्ति मानते हैं तो वो क्या है, अज्ञानता के कारण। वह अज्ञानता के कारण जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, वह अज्ञानता के कारण, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है कि यह मनुष्य रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं। तो ऐसा श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को जो परम गूढ़ ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, हमें इन धर्म ग्रंथों को सुनना चाहिए और अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालने चाहिए कि अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान अवश्य लें, उनके बारे में आपसे सुने, और आप अपने घर में जितने भी बड़े बूढ़े हैं उनको भी मेरी वीडियो ज़रूर उन्हें सुनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप प्रतिदिन जो भी वीडियो मेरी आ रही हो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और 2 दिन में मैं एक श्लोक का वीडियो डालती हूँ, तो आप अवश्य सुने, अपने बड़े बूढ़ों को सुनाएं, ताकि हमारा ये जो जन्म है वो सार्थक हो सके, हमें अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनका ज्ञान हो सके, ताकि हम आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें हम ये ज्ञान धरोहर के रूप में दे सकें। धन्यवाद।